अच्छा, अब हम लोग जो असाइनमेंट आप लोग का ये होगा, तो अभी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, वो यूट्यूब थंबनेल होगा, ठीक है? तो आप लोग ने भी वो डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम न्यू फाइल ओपन करेंगे, सही है? और यूट्यूब का जो रेशो होता है बेसिकली वो 16:9 का होता है, दैट इज़ 1280 बाय 720 इंचेस, ठीक है? रेज़ोल्यूशन 300 ही रखेंगे और क्रिएट। तो ये हमारा यूट्यूब का कैनवस आ गया। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग किसी भी चीज़ का किसी भी लाइक वीडियो का या किसी भी इमेजिनरी क्लाइंट का यूट्यूब थंबनेल किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी लेट्स सपोज़ फैशन का डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी सॉरी इमेज ले ली, इसको एम्बेड कर दिया हमने। आई गेस ये बैकग्राउंड कलर करके देख लेते हैं, और मे बी इसको लॉक ही रखते हैं। न्यू लेयर बना के इसका सॉलिड कलर ले लेंगे, या ठीक है फ़िलहाल के लिए ये लिया है क्योंकि मुझे इसका ये बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं क्विक सिलेक्शन सॉरी आई विल गो फॉर लासो टूल। मैं इतनी इसकी सिलेक्शन ले लूँगी। ठीक है, और इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखना है तो ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसकी राइटिंग को बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट का कलर लेट्स कीप इट टू वाइट, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, और फिल को बंद कर देते हैं,
और स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद ये लाइंस को एक साथ रख के और कंट्रोल ई करके इनको मर्ज कर देंगे ताकि ये एक साथ रहें। और फिर इसी की कॉपी लेंगे और दबा के कंट्रोल टी करेंगे और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ कर देंगे। अच्छा, इसको यहाँ कर देते हैं। लाइंस के कलर को हम वाइट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला पॉइंट थोड़ा हम पीछे कर दें। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को आगे कर लेंगे। यहाँ से इस वाले को भी आगे कर लेंगे ताकि इक्वल रहे। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर और बीच में कर देंगे। अब दोबारा टेक्स्ट लेते हैं,
यहाँ पे लिखते हैं जस्ट, और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, मे बी इसको बड़ा कर लेंगे। फिर इसी की कॉपी लेंगे, यहाँ पे इसको फॉर कलर हम बाद में चेंज करेंगे। फिर इसी की कॉपी लेके यहाँ पे लिखेंगे यू। इस यू का फ़ॉन्ट बेसिकली मुझे चेंज करना है, कुछ स्टाइलाइज्ड फ़ॉन्ट रखेंगे हम। स्टाइलाइज्ड होना चाहिए बट एट द सेम टाइम चीप ना हो, ऐसा फ़ॉन्ट लेंगे। अच्छा, यू को जो है मैं कैप्स लॉक में नहीं कर रही, छोटा करूँगी। इवन इस फ़ॉन्ट में है ही कैप्स लॉक, तो ये छोटा नहीं हो रहा। एनी हाउ, हम यहाँ से दूसरा फ़ॉन्ट देखते हैं कोई। कोई भी ऐसे अच्छा, बहुत सारे ऐसे चीप फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, तो हमें उनमें नहीं जाना, जैसे ये। ठीक है, तो जो भी आप लोग डिज़ाइन करें, कीप वन थिंग इन माइंड कि कुछ अच्छा ज़रूर हो बट चीप ना हो। ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस। इसको बीच में रख के इनको लाइंस को इससे अटैच तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा इसके करीब ले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके लिए भी यही करेंगे। ठीक है, अब इस फ़ॉन्ट का साइज़ और बड़ा कर लेते हैं।
आई गेस दिस इज़ फाइन। इसका भी इतना ही करेंगे। अब इनके कलर को चेंज कर लेते हैं। दिस इज़ फाइन। इसको और बैक स्पेस करके चेंज कर दिया हमने। ठीक है, यू हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ या फिर इस तरीके के भी जैसे आइकन्स वगैरह थंबनेल पर आते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे आइकन फाइंडर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छा। अब यहाँ से हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया। अच्छा, हम लोग ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पिक्चर ले आए हैं बेल आइकन की। ठीक है, अब मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, सो फॉर दैट मैं ले लेती हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये मैं इट्स अ बिट टाइम टेकिंग ऑल्सो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये हैंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है लैपटॉप। कहाँ गया? ओके, म्यूजिक वन टूल लेके हम लोग ने इसको कर लिया। सही है, इसको हम यहाँ कर देते हैं। बेल आइकन को छोटा कर देते हैं यहाँ पे, और इस पूरे को सेलेक्ट करके, सॉरी, अच्छा एक और चीज़ कर लेते हैं।
इसको हम कलर देते हैं यही, और बैकस्पेस से कर देते हैं, और टेक्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, याद रहे कि टेक्स्ट हमारा ऑब्वियसली ऊपर होगा। इसका कलर वाइट। राइटिंग हम बाद में छोटी कर लेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इन दोनों को कंट्रोल ई करके मैंने मर्ज कर दिया है ताकि ये एक साथ रहें। इसको भी इसके साथ कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और इनके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अच्छा, थंबनेल में बहुत कम डिटेल्स होती हैं। अगर तो क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई उसका भी नाम आए, तो वो एक अलग बात होती है। अदरवाइज़ अच्छा, अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादातर थंबनेल में कम ही चीज़ें लिख रहे होते हैं, ठीक है? जिसमें से एक कोई लोगो आ जाता है। अच्छा, वो लोगो भी आपको अपना दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे उनका लोगो बना दें। इमेजेस सारी वही आपको देते हैं। जो भी सारा थंबनेल पूरा बनाना होता है, बेसिकली वो पूरा आपको रेफ़रेंस इमेज भी दी जाती है कि किस तरीके का उनको चाहिए, तो आप लोग उस तरीके का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ मैंने बेसिक आपको सारा समझाना था, इस वजह से ये बनाया है। उसके बाद आप इसको फ़ाइल पर जाएँगे, एक्सपोर्ट। अगर तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो फिर क्विक एक्सपोर्ट एज़ पीएनजी कर देंगे। अगर बैकग्राउंड चाहिए होगा तो एक्सपोर्ट एज़, यहाँ से फ़ॉर्मेट आप लोग जेपेग लेंगे, ठीक है? जेपेग में बैकग्राउंड भी आता है, और अगर हम पीएनजी करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड चला जाता है, ठीक है? तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें जेपेग चाहिए। हम जेपेग करके और फिर ये नीचे ये नीचे एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है, इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारा एक्सपोर्ट होके अभी हमसे लोकेशन मांगेगा। यहाँ पे आप नाम लिख दें कि थंबनेल, और फिर इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है? सेव होगा तो ये बंद हो जाएगा खुद ही, और फिर आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोग को जो दूसरी चीज़ सिखाऊंगी वो होगी हमारी मॉकअप्स। मॉकअप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप अपना कोई भी काम ऐसे ही नहीं क्लाइंट को शो करा सकते, मतलब करा भी सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है ज़्यादा, आप उसी को शो कराएंगे, राइट? तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अपने जो हम लोग ने मैंने कॉफ़ी का ब्रांड का लोगो बनाया था, उसके मैंने कुछ मॉकअप्स बनाए थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोग से शेयर कर दूँ। ये उसके बिज़नेस कार्ड, ये पूरा उसका मॉकअप है, ठीक है? इस तरीके से। तो अभी हम लोग यही बनाना सीखेंगे। अब मैं ये वाली वीडियो भी एंड कर रही हूँ क्योंकि इसका भी टाइम ख़त्म हो रहा है। अब दूसरी वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मॉकअप्स किस तरीके से बनते हैं, और आप लोग का डिज़ाइन बस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप मॉकअप्स को कोई भी फ्री मॉकअप वेबसाइट पे जाके मॉकअप डाउनलोड करके और उसमें लगा सकते हैं मॉकअप, ठीक है?
तो अभी मैं तीसरी एक और वीडियो बना रही हूँ मॉकअप्स के लिए स्पेशली, तो अब आप लोग वो जाके देखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।